स्वामी जी, मुझे सवाल है। हाँ, बोलिए। मेरे जो हेल्थ इश्यूज़ है वो तो मैंने चैट बॉक्स में लिखे हैं। अपार्ट हम्म। फ्रॉम दैट आई मीन, अगर है तो मैं वो अभी पढ़ देती हूँ, इफ़ यू कैन हेल्प मी आउट विद दैट। हाँ, बता बट मेरा दीजिए। एक और Gee. So I am otherwise I have been fine, but for the last 2 years I've been suffering from many issues. Basically, overall muscle weakness hai. I can also feel weakness in my nerves. Suddenly muscles have started sagging, which was like in like just 3 months time. एंड देन बहुत फाइनर मूवमेंट्स, जैसे पानी पी रहे हो तो थोड़ा सा स्पिल हो गया, मतलब जो कंट्रोल पहले था वो आई कैन सेंस कि वो कंट्रोल नहीं है, सामने वाले को नहीं दिखता बट मुझे समझ में आता है कि वो कंट्रोल अब नहीं है। अब मेरे फाइनल मूवमेंट्स में जॉज थोड़ा ट्रेम्बल करते हैं, फिंगर्स ट्रेम्बल करते हैं, नर्व्स में भी वीकनेस लगती है। एक्स एंड पेन्स बहुत सारे होने लग गए हैं। ये पिछले 2 सालों में हुआ है, पहले नहीं होता था। आई वॉज नेवर ऑन मेडिकेशन, बट नाउ द डॉक्टर्स हैव गिवन मी अ लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स एंड आई हैड नो चॉइस, सो आई एम टेकिंग, बट आई डोंट वांट टू बी ऑन इट। ऑल्सो मेरे स्पेक्स थे, 16 ईयर्स की थी तब से चश्मा लगा हुआ था, एंड फॉर मेनी ईयर्स एक्सरसाइजेस कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि चश्मा ना ही लगाऊं, अवॉइड ही करूँ। कुछ सालों से डबल विजन की भी प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी आने लग गई है, जो अब बढ़ रही है। सो द डॉक्टर्स टोल्ड मी लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस विच आई एम डूइंग, बट कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा है। सो हाँ, आई वॉन्टेड टू नो इफ ऑल ऑफ दिस कैन बी ट्रीटेड टुगेदर, या मुझे अलग अलग थेरेपीज लेनी पड़ेंगी, एंड इफ क्या इट ऑल कैन बी रिवर्स्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको हैंडल कैसे करेंगे या रिवर्स कैसे करेंगे, उसके बारे में बात कर लेते जी हैं। जी एक चीज़ जो आप करिए वो ज़रूरी है, वो है आप चश्मा लगाइए। जी। क्योंकि आज चश्मा डबल विजन भी आ रहा है, वो बेसिकली प्रेशर इकोसिस्टम, आंखों में जो प्रेशर है ना वो फ्लक्चुएट कर रहा है। आपके ओके। शरीर में एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की झलकी है। ठीक है ना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो रहा है, आपके बॉडी में रिस्क बढ़ गया, ऐसे मान के चलो। ओके। रिस्क जब भी बढ़ जाएगा तो इम्यूनिटी हाई रहेगी हमेशा, और मेटाबॉलिज्म नहीं होगा आपके शरीर में, यानी कि भोजन का इस्तेमाल, क्योंकि आपके घर पे भी अगर खतरा आएगा तो किचन बंद हो जाता है। तो आपके शरीर में किचन बंद हो गया, रिस्क बहुत हाई हो गया। क्यों हो गया? वो किसी भी कारण से हो सकता है, बहुत कारण से। कई बार क्या होता है कि शरीर के अंदर इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि शरीर हमेशा रिस्क में रहता है। ठीक है ना। दूसरी बात, आप ये देखिए, दो तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे रिवर्स कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, जैसे मैंने बताया, मेटाबॉलिज्म अगर किसी का हम इंप्रूव करते हैं तो इम्यूनिटी भी बैलेंस आउट होती है, क्योंकि ये दोनों ना उल्टा काम करती है। इम्यूनिटी बढ़ी तो मेटाबॉलिज्म डाउन। मेटाबॉलिज्म को जैसे इंप्रूव करेंगे तो इम्यूनिटी भी बैलेंस हो जाएगी, वो अपनी सही स्थिति में आ जाएगी। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कुंभक करने से ठीक होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपके शरीर में जो बहुत कमजोरी है इस वक्त में, वीकनेस बहुत है। वीकनेस का मतलब क्या होता है? फंडामेंटली मतलब क्या होता है वीकनेस का? कि आप कोई भी शरीर से जोर लगाते हो तो कंट्रोल में नहीं होता, शरीर कंट्रोल में नहीं आता। कंट्रोल करने के लिए अगर इवन आप एक पांव पे खड़े होकर उसको बैलेंस करने की कोशिश करो, या किसी को खींचने हाँ, की कोशिश बैलेंस करो, नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर बैलेंसिंग पा इश्यूज रहे। बहुत हो हाँ, गए हैं। हाँ, हाँ। तो अ, वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है आपके कान के अंदर, एक कॉकलिया, एक जगह होती है कॉकलिया, उसके अंदर वो नर्व फिल्ड विथ फ्लूइड होता है जो बैलेंस बनाता है। ठीक है ना, वो बैलेंस बनाता है प्रेशर पे। अगर उसका प्रेशर ठीक है अंदर तो बैलेंस बनेगा, अगर प्रेशर ठीक नहीं है तो वो बैलेंस नहीं बना पाएगा। दोबारा से, वात आपके शरीर में जो दिख रहा है, वात पित्त दोष है। वात पित्त दोष है। तो वात, प्राइमरी आप समझो कि वात जो है वो, प्रेशर जो है वो सही रह नहीं पा रहा। आप अगर एक पांव पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, नॉर्मल बंदा भी खड़े होने की कोशिश करे तो कैसे बैलेंस करता है? सांस रोक के। या किसी को खींचता है, जोर लगाता है, धक्का देता है तो सांस रोक के करता है। यानी सांस रोकने की कैपेसिटी आपकी बहुत कम है। इसी को मैं टेक्निकली बोल रहा हूं, प्रेशर इकोसिस्टम डिविएट कर गया है। इसका इलाज क्या है? प्रेशर को ठीक करना। कैसे करोगे? अदरवाइज तो डॉक्टर आपको अल्टीमेटली स्टेरॉइड दे देंगे, और तो कुछ इसमें है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। आखिरकार आप पहले तो स्टेरॉइड बहुत खाने पे मर। ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ी हुई थी, अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, उतनी वीकनेस नहीं है जितनी आज से 6 महीना पहले थी।
थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, बट फिर भी आई कैन स्टिल फील लॉट ऑफ वीकनेस। जैसे जैसे अभी बैठी हुई भी, तो आई कैन फील माई फाइनर मसल्स ऑल्सो हाँ ट्रेम्बल अ लिटिल। हाँ हाँ। तो मसल की ग्रोथ के लिए देखिए दो तीन चीजें हैं इसके अंदर, मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, मगर क्या है कि सब कुछ कितना भी ज्ञान ले लो ठीक तो नहीं हो जाएंगे। इसके अंदर एक और चीज है, मसल बिल्डअप तब होता है जब आपके अंदर ब्लड का कंडेंसेशन कंडेंसेशन की एबिलिटी होती है, यानी ब्लड को थिक करने की एबिलिटी होती है। आजकल ब्लड थिनर्स पूरी दुनिया में खिलाए जा रहे हैं। अगर ब्लड थिनर्स आज के टाइम पे खिलाए जाएंगे तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन जो हो जाएगी वो सभी की सभी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो अनम्यूट जाएगी। ही गला ना। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाएगी, और ये चीज आज हम देखने को हमको मिल रहा है। अभी मैं एक और स्टडी देख रहा था जिसमें से कि ये देखा जा रहा था कि ऑटिज्म बच्चों में जो है वो बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर 60 से 70% बच्चों में है। तो ऐसा नहीं है कि एक जनरेशन जो काम करती है उसका कर्म का फल अगले जनरेशन नहीं भुगतती, वो तो भुगतना पड़ेगा। तो कंजम्पशन ऑफ केमिकल मेडिकेशन इज समथिंग दैट हैज मेड अस म्यूटेंट, वीक म्यूटेंट बना दिया हमको। अगर आपको जेनेटिक्स को भी ठीक करना है तो भी कुंभक करना पड़ेगा, क्योंकि कुंभक ही एपिजेनेटिक ट्रिगर है आपके शरीर का। कुंभक ही कर्म का आयाम है, जो हमारे कल्चरली हम कहते हैं कर्म, कर्म दोष। आपने जो एक्शन पहले लिया उसी की वजह से एक रिजल्ट मिलता है हमको। तो क्या ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाना पड़ेगा, पहला कैसे बढ़ाएंगे, कुंभक करना पड़ेगा। बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा तो प्रेशर इकोसिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। इम्यूनिटी को बैलेंस करना पड़ेगा तो अगेन मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये करेंगे। और वैसे भी अगर आप देखें, आप में इम्प्रूवमेंट भी देखें जब आप थोड़ी एक्टिविटी अपने लाइफ की बढ़ाते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज किया, थोड़ा ज़्यादा अपने को पुश किया कुछ चीज़ों के लिए, तो आपकी सिचुएशन वैसे भी इम्प्रूव होती है। तो आपकी जो इम्प्रूवमेंट है उसमें आपने थोड़ा संकल्प आपका इसमें शामिल है कि आपने सोचा कि नहीं मुझे करना है अपने आप को ठीक। कुंभक करें, आपके अंदर हिम्मत भी बहुत आ जाएगी, और मतलब इसमें बहुत हेल्प मिलेगा आपको। एक और सवाल है स्वामी जी। बोलिए बोलिए। अम, मेरा अपना ठीक होना तो अपनी जगह है, कि मैं थेरेपीज़ लूँ और ठीक हो जाऊँ। बट व्हाट इफ़ आई वांट टू लर्न मोर अबाउट इट, और मैं भी ये चीज़ सीखना चाहूँ और इस डायरेक्शन में आगे समझना चाहूँ इसको, और इसमें आप आगे पहले, हाँ जुड़ना आप चाहूँ। पहले पहले अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करें, उसके बाद हम पक्का इसकी तरफ में करेंगे। हम्म।